Dear student, in previous two slides, we studied about one and onto function. Now we would like to study about बाइजेक्टिव फंक्शन. जैसे इस एरो डायग्राम में हम देखें कि इसमें जो यहाँ पे जो फंक्शन है, इसमें दिस फंक्शन इज वन एंड बोथ ऑन टू है. तो यदि कोई फंक्शन अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ए फंक्शन एफ सच दैट इज said to be one and onto और बाइजेक्टिव फंक्शन इट इज बोथ वन एंड onto. इन प्रीवियस स्लाइड में हमने पूरा क्लियर किया है कि फंक्शन वन कब होता है, जब वन से वन रिलेशनशिप होती है और इफ ईच element of set of y have their pre-image in set of x, then it is called the onto function. So if a function is both one and onto, then it is called the bijective function. So now our aim is that to do the question based on it. So it is the first question. क्वेश्चन में पूछ रहा है so that signum function f such that r2 r given by f of x is equal to this is neither one and nor onto. तो इसको प्रूफ करने के लिए हम जो कंडीशन इट इज सीन दैट यहाँ पे क्या देख रहा है, इट इज सीन दैट एफ ऑफ वन इज इक्वल टू, यदि हम एफ ऑफ टू लेके चलें तो एफ सिग्नम फंक्शन में बहुत वन एंड टू जो है, वन एंड टू बहुत ग्रेटर देन जीरो है. तो वन एंड टू अगर बहुत ग्रेटर देन जीरो है तो ये जाके यहाँ पे किससे मैप करने वाला है, वन से. दोनों ही वैल्यू किसके इक्वल आने वाली है, वन के इक्वल आने वाली है. जैसे कि हमने वन फंक्शन में प्रूव किया था, यदि फंक्शन एफ ऑफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू होता है, यदि वो इम्प्लाइज कर दे एक्स वन इज इक्वल टू एक्स टू होगा तो फंक्शन वन होगा. तो यहाँ पे यदि हम देखें एफ ऑफ वन इज इक्वल टू एफ ऑफ टू, ये दोनों तो इक्वल है बट इट इज नॉट इम्प्लाइज दैट वन इज इक्वल टू टू. हैज द गिवन फंक्शन इज नॉट वन. ये वन की कंडीशन को प्रूव करने के लिए यहाँ पे सफिशिएंट प्रूफ है. अगर ऑन टू यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हम ऐसे सिंपल लिख दीजिए कि ये जो यहाँ पे जो रेंज आ रही है वन माइनस वन एंड जीरो बस आ रही है, तो रेंज ऑफ गिवन फंक्शन f विल बी इक्वल टू ओनली यहाँ पे वन माइनस वन एंड जीरो है, इट इज नॉट इक्वल टू r. सो ये सेट r से, क्योंकि r में जा रहा है, यहाँ के जो ईच एलिमेंट है सब वन और माइनस वन से ही क्या करने वाले हैं, मैप करने वाले हैं. सो द गिवन फंक्शन इज नॉट ऑन टू. यदि हम काउंटर एग्जाम्पल मेथड से भी चाहे तो इसको प्रूव कर सकते हैं. माइनस टू इज एलिमेंट ऑफ आर. इस सेट में एक माइनस टू एक ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है कि इसकी जो प्री इमेज क्या हो रही है, एग्जिस्ट नहीं कर रही है. एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस टू एक्स, एलिमेंट ऑफ आर यहाँ पे कोई भी ऐसा एग्जिस्ट नहीं कर रहा है कि जिसकी इमेज क्या हो, माइनस टू हो. तो हैंस द फंक्शन इज नॉट ऑन टू, ऐसे करके हम रिप्रेजेंटेशन करते हैं. सो दिस फंक्शन इज नॉट वन एंड नॉट ऑन टू. एक्चुअली इट इज अ सिग्नम फंक्शन. तो वन फंक्शन के लिए हमारे पास काउंटर, दोनों ही क्वेश्चन हमने काउंटर एग्जाम्पल मेथड से प्रूव कर दिया है. तो इस प्रकार हम कोई भी फंक्शन को वन ऑन टू, अगर ये दोनों होता तो ये बाइजेक्टिव फंक्शन हो जाता. सिमिलरली एक अनदर एग्जांपल और लेते हैं. एक्चुअली इट इज द क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ एक्सरसाइज 1.2. ओके, वी टेक द अनदर एग्जांपल हियर. यहाँ पे अगर हम ले कि प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन f such that r to r is given by ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन वेयर x, ये जो फंक्शन है इट इज डिनोट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लेस देन आर इक्वल टू x. तो इसको हमें नाइदर वन और नॉर ऑन टू प्रूव करना है. तो इसमें भी हम काउंटर एग्जांपल मेथड से लेके इसको प्रूव करने की कोशिश करेंगे, जैसे कि इसके प्रीवियस क्वेश्चन में लिया. लेट कर लो यहाँ पे हमारे पास 1.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालेंगे तो 1 आएगा. 1.6 का ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू निकालेंगे तो ये भी कितना आएगा, 1 आएगा हियर. तो हियर एफ ऑफ 1.6 एंड 1.5 बहुत आर इक्वल टू क्या होगा, वन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है कि इंटीजर वैल्यू होती है 1.5 से लेस. अगर कोई इंटीजर वैल्यू देखेंगे तो वो 1 होगा, एंड 1.6 से अगर लेस कोई इंटीजर वैल्यू देखेंगे तो वो क्या हो जाएगी, 1 के इक्वल आएगी. तो इफ हियर ऑल्सो एफ ऑफ 1.5 इज इक्वल टू 1.6, जो इमेज तो इक्वल है बट ये जो एलिमेंट्स है वो इक्वल नहीं है. अगेन जो हमारा वन फंक्शन की जो कंडीशन कहता है वो ये इम्प्लाइज क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है. इट इज नॉट इम्प्लाइज दैट हैंस दिस फंक्शन इज नॉट ऑन वन फंक्शन. नाउ
ऑन टू फंक्शन की अगर कंडीशन को हम प्रूव करना चाहें यहाँ पे, तो यहाँ पे फिर वही काउंटर एग्जाम्पल मेथड को हम लेते हैं। यहाँ पे 0.9 को हमने लिया है, 0.9 इज एलिमेंट ऑफ आर। अब 0.9 यहाँ पे क्योंकि हमारी जो मैपिंग जारी है, इस क्वेश्चन की जो मैपिंग जारी है वो कहाँ से जारी है, आर से आर में जारी है, इसलिए यहाँ पे आर में हमारा 0.9 तो क्या करने वाला, बिलोंग करने वाला है। 0.9 अगर एलिमेंट ऑफ आर है, हम जानते हैं कि इट इज नोन दैट एक ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक ऑलवेज क्या होता है, इंटीजर वैल्यूज होती है। तो 0.9 की यहाँ प्री इमेज एग्जिस्ट करेगी क्या, नहीं है। देर कोई भी एक्स एलिमेंट ऑफ आर में ऐसा एग्जिस्ट नहीं करेगा जिसके लिए एफ ऑफ एक्स क्या हो, 0.9 हो। देयरफॉर दिस फंक्शन इज आल्सो नॉट ऑन टू। तो जो दोनों क्वेश्चन को हमने किस मेथड से प्रूव किया, काउंटर एग्जाम्पल मेथड से प्रूव किया है। फर्स्ट क्वेश्चन को 1 को प्रूव करने के लिए भी हमने काउंटर एग्जाम्पल लिया, ऑन टू को भी प्रूव करने के लिए हमने यहाँ पे काउंटर एग्जाम्पल मेथड को लिया। हैंस द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज नाइदर 1 एंड नॉर ऑन टू। नाउ जो नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ सीबीएसई बोर्ड। इसको लेते हैं, इसको प्रूव करते हैं अपन। यहाँ पे ये क्वेश्चन हमारे पास ये है, दिस इज क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ दिस इज थर्ड क्वेश्चन एक्चुअली जो हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। दिस इज 10th नंबर क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 1.2। क्वेश्चन गिवन है, ए गिवन है, सेट बी गिवन है, फंक्शन ए टू बी ऐसे डिफाइन कर रहा है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू दिस। तो ये हमको प्रूव करना है, जस्टिफाई इज द गिवन फंक्शन एफ जो है 1 ऑन टू है कि नहीं है। 1 प्रूव करने के लिए हमने जो मैथमेटिकल मेथड आपको बताया है वो क्या लिखा है, एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू एफ ऑफ x2 लेके चलिए। अगर x1 इज इक्वल टू x2 आ जाता है तो ये गिवन फंक्शन क्या हो जाएगा, 1 फंक्शन होगा। तो सो फॉर 1 फंक्शन के लिए एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू एक्स ऑफ x2 लिया, x1 यहाँ वैल्यू पुटअप करेंगे ना, इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, x1 माइनस 2 x2 माइनस 3 इज इक्वल टू x2 माइनस 2, दिस इज x1 माइनस 3, इसको सिंप्लीफाई करिए, x1 x2 माइनस 3 x1 माइनस 2 x2 प्लस 6 इज इक्वल टू यहाँ पे भी x1 x2 माइनस 3 x2 माइनस 2 x1 प्लस ऑफ 6। अब सिंप्लीफाइड कर दीजिए, इसको कैंसिल, दिस इज कैंसिल, x1 के टर्म्स को x1 साइड में ले ले, माइनस 3x1 प्लस 2x1 इज इक्वल टू माइनस 3x2 प्लस 2x2। तो ये इम्प्लाइज करेगा, इज इम्प्लाइज हो गया x1 इज इक्वल टू x2। तो इफ f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2, ये क्या इम्प्लाइज कर रहा है, x1 इज इक्वल टू x2 फॉर ऑल x1 एंड x2 एलिमेंट ऑफ द गिवन फॉर सेट ए में अगर हम लेते हैं तो उस सेट में क्या करने वाला है, होने वाला है। तो ये हमारा क्या होगा, द गिवन फंक्शन क्या हो जाएगा, 1 फंक्शन हो जाएगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ सीबीएसई बोर्ड। सिंपली एक एल्जेब्रिक फंक्शन देता है यहाँ पे और उसको प्रूव करता है कि प्रूव करने बोलता है कि इज द गिवन फंक्शन इज 1 आर ऑन टू आर नॉट, ये बाइजेक्टिव है कि नहीं, 1 ऑन टू दोनों होगा तो फंक्शन क्या हो जाएगा हमारा, बाइजेक्टिव फंक्शन। अब ऑन टू फंक्शन के लिए लेके चलें, तो ऑन टू फंक्शन के लिए कहाँ के लेना पड़ेगा, वाई एलिमेंट ऑफ बी लेते हैं। लेट वाई एलिमेंट ऑफ बी मीन्स फॉर ऑल वाई एलिमेंट ऑफ आर माइनस 1। अब यहाँ पे y में 1 तो बिलोंग नहीं कर रहा है। नाउ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हमारे पास ये दिया है, हम इसको x के लिए सॉल्व कर दें। x के लिए सॉल्व करना है तो एक्स वाई की क्वेश्चन को 1 साइड ले लें। ओके, इस बार सिंपली करेंगे, एक्स वाई इज इक्वल टू 2 माइनस ऑफ 3y अपॉन माइनस वाई, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3y माइनस 2 अपॉन y माइनस 1 माइनस माइनस। एज हमारा y क्या है, डज नॉट इक्वल टू 1 है। इफ y डज नॉट इक्वल टू 1 है मीन्स ये हमारा फंक्शन क्या हो रहा है, डिफाइन कर रहा है। तो ये जो एलिमेंट है वो किस सेट में बिलोंग करने वाला है, ए सेट में बिलोंग करने वाला है। कैसे बिलोंग करने वाला है, एफ ऑफ 3y माइनस 2 ऑफ y माइनस 1 की वैल्यू को निकाले, 3y माइनस 2, यहाँ पे हम फंक्शन में अगर वैल्यू रखेंगे 3y माइनस 2 अपॉन y माइनस 1 माइनस 2 अपॉन 3y माइनस 2 अपॉन y माइनस 1
-3 इज इक्वल टू, इसको हम पूरा सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 3y -2 माइनस ऑफ 2y + 2 अपॉन y -1 माइनस न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से दोनों कैंसिल हो जाएगा 3y -2 -2 माइनस ऑफ 3y + 3। अब न्यूमरेटर को सॉल्व कर लीजिए तो यहाँ पे जो वैल्यूज आने वाली है दिस इज 3y -2 माइनस ऑफ 2y प्लस ऑफ 2 माइनस 2y, ये जो है डबल हो गया यहाँ पे। ओके, so this implies that y upon प्लस माइनस ये कैंसिल हो जाएगा तो दिस इज 1 इज इक्वल टू क्या आ गया, y आ गया। f ऑफ 3y -2 y -2 इज इक्वल टू कितना आ गया, y आ गया। Hence this function is, therefore this function is y2 onto sorry because for all y element of r -1 के लिए हमारा जो x है जो आ रहा है वो एलिमेंट ऑफ क्या आ रहा है, a आ रहा है as y does not equal to क्या है 1 और f of this value is again किसके इक्वल आ रहा है, y के इक्वल आ रहा है। Hence this function is onto function. Okay, it is clear to all of you. 1 के लिए हमने प्रूव किया f of x1 is equal to f of x2 तो xn x1 is equal to x2 और onto फंक्शन के लिए हमें क्या लेना है, फॉर ऑल y सेट ऑफ b के लिए x एलिमेंट ऑफ सेट a का आना चाहिए such that f of this जो ये वैल्यूज आ रही है अगेन y के इक्वल आ गए। Hence this function is onto function. Let us take the next question here. This question here, let A and B is the set. This is question number 8 for exercise 1.2. क्वेश्चन क्या गिवन है कि सो दैट F सच दैट A क्रॉस B से B क्रॉस A। यहाँ पे थोड़ा स्पेसिफिक देखिए, जो सेट है वो A क्रॉस B है, मीन्स क्रॉस प्रोडक्ट सेट है। ये अगर यहाँ ऑर्डर्ड पेयर पैटर्न में एलिमेंट जा रहा है तो ये B क्रॉस A है, मीन्स जो इसकी इमेज आने वाली है बी ए आने वाले हैं। तो हमको प्रूव करना है एफ ऑफ ए बी, ये जो फंक्शन है वो कहाँ जा रहा है, बी ऑफ ए में जा रहा है। इट इज बाइजेक्टिव फंक्शन। बाइजेक्टिव फंक्शन मीन्स हमको क्या प्रूव करना है, 1 1 एंड ऑन टू प्रूव करना है। 1 1 ऑन टू प्रूव करने के लिए अगेन हम क्या करेंगे, सेम दो वैल्यूज लेके चलेंगे। ऐसा लेते हैं ना अपन x1 f of x1 इज इक्वल टू f of x2, इम्प्लाइज क्या करना चाहिए, x1 इज इक्वल टू x2। बट ये x1 x2 सिंगलटन सेट यानी नेचुरल नंबर इसके एलिमेंट्स होते हैं। बट यहाँ पे हमें क्या लेना है, सेट ऑर्डर्ड पेयर पैटर्न में हमें एलिमेंट्स को कंसिडरेशन करना है। तो हम ऐसे लेंगे f of a1 b1 इज इक्वल टू f of a2 b2। ये इम्प्लाइज ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में हम एलिमेंट्स को लेंगे। f of a1 b1 किस में जाएगा, b1 a1 इज इक्वल टू b2 b2 a2। अब ऑर्डर्ड पेयर की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या कहते हैं, यदि दो ऑर्डर्ड पेयर्स हमारे इक्वल होते हैं, यदि हमारे फर्स्ट एलिमेंट इक्वल होना चाहिए एंड सेकेंड के इक्वल होना चाहिए। मीन्स यदि हम a1 b1 को, तो b1 की वैल्यू को निकालेंगे तो a1 किसके इक्वल है, a2 के, b1 किसके इक्वल है, b2 के। देखिए f of x1 f of x2 ये x1 x2 रिप्रेजेंट ऑर्डर्ड पेयर एलिमेंट, तो उनकी जो एलिमेंट्स इमेज है अगर ये इक्वल है तो ये भी हमारे क्या आ गए, इक्वल आ गए। जैसे यहाँ f of x1 इज इक्वल टू f x2 x1 इज इक्वल टू x2, द सेम वे f of this इज इक्वल टू f of this, तो ये इज इक्वल टू क्या आ जाना चाहिए, तो हमारा जो फंक्शन होगा वो कौन सा फंक्शन हो जाएगा, 1 1 फंक्शन हो जाएगा। यहाँ पे लिख दीजिए फॉर ऑल a1 b1 a2 b2 एलिमेंट ऑफ a क्रॉस b। नाउ अगर अब ऑन टू फंक्शन की बारी आती है तो ऑन टू फंक्शन के लिए हम यहाँ पे क्या प्रूव करेंगे, यहाँ के एलिमेंट्स को लेके चलिए। फॉर ऑल बी ए एलिमेंट ऑफ बी क्रॉस ए, तो हमें क्या है, यदि बी ए एलिमेंट ऑफ ए बी क्रॉस ए होगा तो क्या होगा, ए बी एलिमेंट ऑफ क्या होगा, ए क्रॉस बी होगा। ओके, तो मीन्स ऑफ दैट देयरफॉर क्या होगा, देयरफॉर ऑल एलिमेंट ऑफ ए बी के लिए यहाँ पे जो ए क्रॉस बी के एलिमेंट के लिए यहाँ पे बी ए एलिमेंट क्या किस में एडजस्ट करेगा, बी क्रॉस ए में एडजस्ट करेगा। ओके, तो फॉर ऑल बी ए के लिए यहाँ की इसकी प्री इमेज क्या हो जाएगी, फॉर ऑल बी ए के लिए इसकी जो प्री इमेज एडजस्ट होगी वो क्या होगी, ए बी होगी। सच दैट कैसे लिखेंगे, हमारे पास एफ ऑफ ए बी इज इक्वल टू बी ए। ओके, तो यहाँ पे सिंपली फॉर ऑल बी ए एलिमेंट ऑफ बी क्रॉस ए इम्प्लाइज क्या करेगा, ए बी एलिमेंट ऑफ क्या होगा, ए क्रॉस बी होगा।
हैज द गिवन फंक्शन इज ऑन टू, बिकॉज हर y एलिमेंट के लिए यहाँ की इसकी प्री इमेज जो एलिमेंट है x क्या कर रही है, एडजस्ट कर रही है, यहाँ एलिमेंट b है तो यहाँ पे एलिमेंट किस पैटर्न में एडजस्ट कर रहा है, ए बी पैटर्न में एडजस्ट कर रहा है, हैज द गिवन फंक्शन इज ऑन टू फंक्शन। क्लियर हुआ। तो यदि हमें क्रॉस प्रोडक्ट से क्रॉस प्रोडक्ट्स में हमारा अगर फंक्शन को डिफाइन कर रहा है तो हमें जो फंक्शन के जो एलिमेंट्स चूज करना है वो ऑर्डर्ड पेयर पैटर्न में ही चूज करना है। तो दिस फंक्शन जो है वो बोथ 1 1 और ऑन टू की कंडीशन को क्या कर रहा है, फुलफिल कर रहा है। ओके, तो हैज दिस फंक्शन इज बाइजेक्टिव फंक्शन। क्लियर हुआ आप सबको यहाँ पे। नेक्स्ट एक क्वेश्चन लेते हैं जो हमारे एग्जाम्पल क्वेश्चन में है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे पास ये एग्जाम्पल क्वेश्चन पे, इसको बड़े ध्यान से आप देखिएगा। यहाँ पे एक क्वेश्चन एग्जाम्पल क्वेश्चन है, जैसे एग्जाम्पल नंबर 12 ऑफ एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.2। ओके, सो दैट f is such that n to 1 नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में एक फंक्शन डिफाइन कर रहा है कि f of x is equal to this and this। यहाँ पे यदि ऑड है, x अगर ऑड है तो ये मैपिंग यहाँ पे जाने वाली, x अगर इवन है तो हमारा जो मैपिंग है वो x माइनस 1 में जाए। तो हमें फंक्शन को 1 1 एंड ऑन टू लेना है। तो यहाँ पे जब मैंने 1 1 ऑन टू की फंक्शन को आपको कंडीशन फंक्शन को 1 1 ऑन टू प्रूव करने 1 1 फंक्शन प्रूव करने के लिए बोला था, तो f of x1 इज इक्वल टू f of x2, तो क्या इक्वल टू क्या आना चाहिए, इम्प्लाइज करना चाहिए ये। अगर x1 डज नॉट इक्वल टू x2 है तो हमारे पास क्या होना चाहिए, f of x1 इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, उनकी इमेज भी क्या होना चाहिए, इक्वल नहीं होनी चाहिए। x1 डज नॉट इक्वल टू x2, देन f of x1 डज नॉट इक्वल टू क्या होगा, f of x2 आएगा। तो सबसे फर्स्ट इसमें 4 केसेस बनेंगे, इस क्वेश्चन में 4 केसेस बनेंगे, क्योंकि हम पहले लेंगे कि बहुत x जो है ऑड है, फिर लेंगे बहुत x जो है इवन है, और एक 1 ऑड एक 1 इवन लेते हुए इसे थोड़ा क्वेश्चन को थोड़ा सा अच्छे से आप उसको समझिए। तो फॉर 1 1 प्रूव करने के लिए हम केस नंबर 1 जो चूज करेंगे, x1 एंड x2 बोथ आर इवन। सेकेंड जो केस नंबर में 2 में चूज करेंगे, बोथ x1 एंड x2 आर ऑड। थर्ड केस में चूज करेंगे, x1 को इवन ले लेते हैं और x2 को क्या लेते हैं, ऑड। ये सब पेयरिंग क्योंकि परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से लेंगे तो मैपिंग हमारी कैसे कैसे जा रही है उसको हमें सब देखना पड़ेगा। इसलिए जब हमारे पास ऐसे फंक्शन को स्प्लिट करके वो करता है तो हम केसेस लेते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब नेक्स्ट कौन सा बचा हमारे पास, x1 को क्या ले लेते हैं, ऑड, एंड x2 को क्या ले लेते हैं, इवन ले लेते हैं। ओके, तो सबसे फर्स्ट हम केस नंबर 1 में आते हैं, जो कि देखिए दोनों x1 x2 को हमने क्या चूज कर रखा है, इवन, मतलब इस पैटर्न में चले जाएंगे, दोनों ही पैटर्न सेम है। तो इफ x1 एंड x2 आर इवन देन f of x1 is equal to f of x2। दोनों ही इवन नंबर्स है तो हमारी मैपिंग यहाँ पे जाने वाली है, दोनों की x1 माइनस 1 एंड इज इक्वल टू x2 माइनस 1। सिंप्लीफाई करेंगे, माइनस वन कैंसिल, देन x1 इज इक्वल टू x2। दिस इज और केस नंबर 1। केस नंबर 2 में जो है दोनों ही ऑड फंक्शन है, x1 एंड x2 दोनों ही हमारे ऑड फंक्शन है, ऑड है तो हमारी मैपिंग x प्लस 1 में आने वाली है। तो यहाँ पे लेके चले f of x1 is equal to f of x2, ये implies क्या करने वाला है, x1 plus 1 according to the function, x1 plus 1 is equal to x2 plus 1। अगेन ये 1 1 कैंसिल हो जाएगा, x1 is equal to क्या हो जाएगा, x2 आ जाएगा। और थर्ड कंडीशन बोलता है कि x1 तो इवन है, ये देखिए दोनों इक्वल नहीं है। जब इक्वल नहीं है तो अभी इस वाले प्रोसेस से हमें 1 1 प्रूव करना पड़ेगा। x1 इवन है और x2 क्या है, या द ऑड है। तो अब f of x1 क्या होगा, बिकॉज x1 इज इवन, तो इवन है तो यहाँ पे जाएगी मैपिंग x1 माइनस 1 में, और ऑड है तो f of x2 की जो वैल्यूज जाएगी, f of x2 की जो वैल्यू जाएगी वो क्या जाने वाली है, x2 प्लस, ये डेफिनेशन हो गई। अब यहाँ पे x1 डज नॉट इक्वल टू x2, और एम क्या होना चाहिए, इम्प्लाइज करना चाहिए कि f of x1 डज नॉट इक्वल टू f of x2। अब यहाँ पे थोड़ा सा बस थोड़ा सा लिखेंगे, x1 इज इवन, इवन में अगर 1 माइनस करेंगे तो हमारा नंबर क्या आने वाला है, इसका प्रीडिसेसर ऑड। यदि x2 प्लस 1, x2 हमारे पास क्या है, ऑड है, उसमें प्लस 1 करेंगे तो इसका सक्सीजर क्या हो जाएगा, इवन।
अब यहाँ पे ये मत सोचिएगा कि हमारे पास इवन है तो इवन नंबर में हम 0 भी ले सकते, बट बिकॉज यहाँ पे जो फंक्शन डिफाइन है वो नेचुरल से नेचुरल, तो फर्स्ट जो स्मॉलेस्ट इवन नंबर है वो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, 2 ही आएगा। 2 - 1 करेंगे तो क्या होगा, 1। तो यहाँ पे इम्प्लाइज हुआ, देखिए दोनों अगर इक्वल नहीं है, ये इवन है ये ऑड है तो 1। फोर्थ वे द सेम एज द थर्ड, x1 हमारे पास ऑड है तो x1 ऑड है तो f ऑफ x1 की वैल्यू कितना हो जाएगा, x1 + 1। और x2 हमारे पास क्या है, इवन है, तो x2 अगर इवन है तो इवन है x2 - 1। x1 हमने क्या लेके रखा है, x1 हमने क्या लेके रखा, ऑड, तो ये नंबर क्या होने वाला है, इवन। ओके, और ये हमारा नंबर क्या होने वाला है, ऑड। फिर वही x1 डज नॉट इक्वल टू, यहाँ पे x1 डज नॉट इक्वल टू x2 है तो क्या इम्प्लाइज करेगा, f ऑफ x1 डज नॉट इक्वल टू f ऑफ x2। यदि एलिमेंट्स इक्वल नहीं है, इनकी इमेज भी इक्वल नहीं, हैज दिस फंक्शन इज 1 1। तो इस क्वेश्चन को 1 1 प्रूव करने के लिए हमने 4 कंडीशन पूरा लिया, बहुत इवन, बहुत ऑड, 1 इवन, 1 ऑड, 1 ऑड, इवन, ऐसे करके हुए जैसे वो फंक्शन को डिफाइन कर रहा है। x अगर इवन है तो इसको फंक्शन को लेंगे, x और ऑड है तो इस फंक्शन को लेते हुए हम इस दोनों वे से हम फंक्शन को 1 1 प्रूव करेंगे। ओके, केस नंबर 1 में इसको अप्लाई करेंगे, केस नंबर 2 में भी हम इसको अप्लाई करेंगे, बट दोनों यदि डिफरेंट है तो हम इसको अप्लाई करते हुए हम फंक्शन को क्या प्रूव कर रहे हैं, 1 1 प्रूव कर रहे हैं। हैज द 4 कंडीशन में वो सारे 1 1 के मैथमेटिकल कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा है। हैज द गिवन फंक्शन इज अवर 1 1 फंक्शन। नेक्स्ट इसका जो सेकेंड पार्ट हमारा आ रहा है इस क्वेश्चन का, अगर हम इसको, हमें क्या बोल रहा है, ऑन टू प्रूव करिए। आप इस गिवन को क्वेश्चन को ऑन टू प्रूव करते हैं। ऑन टू की जो कंडीशन आ रही है वो क्या आ रही है, ऑन टू में क्या होने वाला है, देखिए यहाँ पे यदि x ऑड है तो ये वो जो मैपिंग जाने वाली है वो किस में जाने वाली है, इवन में जाने वाली है। ओके, इवन में जाने वाली है तो यहाँ और x अगर इवन है तो जो मैपिंग है वो किस में जाने वाली है, ऑड में जाने वाली है। तो फिर 2 पार्ट में इस क्वेश्चन को हमें करना पड़ेगा, बिकॉज ये नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में फंक्शन को डिफाइन कर रहा है। तो सबसे फर्स्ट हम फर्स्ट वो लेते हैं, फॉर ऑल इवन के लिए लेते हैं, फॉर ऑल इवन नंबर। फॉर ऑल इवन नंबर के लिए क्या होगा, इवन नंबर कहाँ, कौन सी कंडीशन में आएगा, फॉर ऑल y एलिमेंट ऑफ x अगर ऑड है तो ये वाला पैटर्न जाएगा। फॉर ऑल इवन नंबर एलिमेंट ऑफ n के लिए यहाँ पे हमारी जो वैल्यूज आ जाएगी, f ऑफ x इज इक्वल टू y। ओके, f ऑफ x + 1 इज इक्वल टू y। x के लिए सॉल्व करना है जैसे कि हमने बताया था, x इज इक्वल टू y - 1। ओके, नाउ f ऑफ y - 1 इज इक्वल टू f ऑफ y - 1 इज इक्वल टू y - 1 + 1 इज इक्वल टू क्या आ गया, y। यदि ये इवन नंबर है तो ये वैल्यूज जो है वो कौन से नंबर में आने वाली है, ऑड नंबर में। अभी मैंने बताया इवन है तो ऑड में चले जाएगा यहाँ पे आपका। ओके, ये हो गया फर्स्ट। फॉर नेक्स्ट, फॉर ऑल ऑड नंबर एलिमेंट ऑफ एन इम्प्लाइज करेगा f ऑफ x इज इक्वल टू y। अब देखो फॉर ऑल हमने क्या लेना है, ऑड मैपिंग कब जाने वाली है, जब यहाँ पे x इवन होगा तो इस फंक्शन को हम लेंगे f ऑफ x - 1 इज इक्वल टू y। ये क्या इम्प्लाइज करेगा, x इज इक्वल टू y + 1। ऑड है तो ये कौन से पैटर्न में जाने वाला है, इवन नंबर। ये दोनों ही केस में एलिमेंट अब क्या आ रहे हैं, n आ रहे हैं। तो फॉर ऑल इवन नंबर के लिए मैं हमारी जो प्री इमेज है वो ऑड नंबर में एडजस्ट कर रही है, और पूरे ऑड ई नंबर्स की जो प्री इमेज है वो कौन से पैटर्न में एडजस्ट कर रही है, इवन नंबर में एडजस्ट कर रही है। हैंस द गिवन फंक्शन इज ऑन टू फंक्शन। यहाँ पे एक स्टेप और थोड़ा बढ़ा लीजिए आप चाहें तो, y + 1 इज इक्वल टू y + 1 - 1 + -1 कैंसिल इज इक्वल टू y। मतलब जो हमारी प्री इमेज एडजस्ट कर रही है वो इस पर पैटर्न में एडजस्ट कर रही है, यहाँ पे जो प्री इमेज एडजस्ट कर रही है वो इस पैटर्न में एडजस्ट कर रही है। क्लियर हुआ यहाँ पे आपको, क्योंकि यहाँ पे देखिए x अगर ऑड है तो इमेज जो जाएगी वो इवन, यहाँ x इवन है तो इमेज जाएगी ऑड। इसलिए हमने सेपरेटली इस ऑन टू फंक्शन को प्रूव करने के लिए इवन और ऑड की दोनों की कंडीशन को लेते हुए क्वेश्चन को लिया है। इवन है तो क्योंकि इवन नंबर है तो उसका जो प्री इमेज फंक्शन जो होगा
इवन है तो ये वाला फंक्शन, बिकॉज एक्स ऑड है, एक्स प्लस वन जब मैपिंग जाएगी वो इवन में जाएगी, इसलिए फॉर ऑल इवन, क्योंकि हम सेट वाई से लेते हुए कर रहे हैं, सेट वाई से लेते हुए उसकी प्री इमेज एडजस्ट करनी चाहिए, ये प्रूव करना है। इसलिए इवन में ये वाला फंक्शन को लेंगे, इसमें ऑड में हम ये वाले फंक्शन को लेते हुए अपने क्वेश्चन को करेंगे। ओके, तो हम इट मीन्स दैट दिस फंक्शन इज बहुत वन वन मैन ऑन टू हैंस इट इज बाइजेक्टिव फंक्शन। क्लियर हुआ? ये क्वेश्चन को थोड़ा अच्छे से आप वो करिए, बिकॉज ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ आवर सीबीएसई बोर्ड। दिस इज एग्जाम्पल नंबर 12। क्लियर हुआ? एक और लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे लेके चलते हैं अपन। यहाँ पे एक फंक्शन को वन वन एंड ऑन टू है कि नहीं ये प्रूव करना है। समटाइम्स हम काउंटर एग्जाम्पल मेथड से प्रूव किए, समटाइम्स अपन मैथमेटिकल मेथड से प्रूव किए। यहाँ पे जो क्वेश्चन है हमारा वन वन और ऑन टू है कि नहीं ये प्रूव करना है। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं जरा। यहाँ पे देखो क्वेश्चन में देखिए एन ऑड है तो ये मैपिंग है, एन इवन है तो मैपिंग। यदि हम इस क्वेश्चन में एरो डायग्राम बनाना चाहें, इस क्वेश्चन में हम एरो डायग्राम बनाना चाहें, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 9 ऑफ एक्सरसाइज 1.2। क्वेश्चन आपको दिख रहा है, पढ़ने की जरूरत नहीं है पड़ेगी यहाँ पे। तो ऐसे सबसे पहले ले वन एन से एन में जा रहा है। ओके, वन इज ऑड है तो यहाँ लेते हैं एफ ऑफ वन इज इक्वल टू वन प्लस वन अपॉन टू, टू अपॉन टू इज इक्वल टू क्या आ गया वन। एफ ऑफ वन जो है वन में जाएगा। अब एन इवन है तो नेक्स्ट टू आ गया, तो एफ ऑफ टू की जो वैल्यू होगी यहाँ पे टू अपॉन टू आ गया, इट इज अगेन वन आ गया। यहाँ पे आप सिंपल देख लीजिए, एफ ऑफ वन और एफ ऑफ टू दोनों ही जाके कहाँ पे मैप करने वाले हैं, वन में ही मैप कर रहे हैं। तो क्या आप बताइए ये फंक्शन वन वन होगा? नो। तो यहाँ सिंपल ऐसे लिख लीजिए एफ ऑफ वन इज इक्वल टू एफ ऑफ टू, दिस इज नॉट इम्प्लाइज दैट वन इज इक्वल टू टू। ओके, यहाँ पे इम्प्लाइज वो इक्वल तो होने वाला नहीं है। हैंस दिस फंक्शन इज नॉट वन वन फंक्शन, ये फंक्शन हमारा, देयरफॉर दिस फंक्शन इज नॉट वन वन फंक्शन। अब ऑन की कंडीशन में आते हैं। ऑन की कंडीशन में नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यदि यहाँ पे लें, यदि हम थ्री है, थ्री इज ऑड नंबर, तो थ्री प्लस वन अपॉन टू, फोर अपॉन टू इज इक्वल टू क्या होगा थ्री। फिर फोर लेके चलिए, फोर को लेंगे तो फोर अपॉन टू इज इक्वल टू क्या हो गया टू। मतलब जो हमारा आंसर मिल रहा है वो या इवन में मिल रहा है या क्या मिल रहा है, ऑड में मिल रहा है। इवन और ऑड में यदि हमें मिल रहा है तो फिर हम इवन और ऑड की कंडीशन ऑन टू को प्रूव करने के लिए इवन ऑड को लेके चलना पड़ेगा। करेक्ट है कि नहीं? तो फॉर ऑल देखो, एन अगर ऑड है, यहाँ से समझिएगा आप, एन अगर ऑड है तो ये जो आंसर आ रहा था वो हमारे पास किस में आ रहा है, इवन वैल्यूज एग्जिस्ट कर रही है। ये इवन है तो ये हमारे किस में आ रहा है, फोर अपॉन टू इज इक्वल टू टू, इसमें जा रहा है। और नेक्स्ट को देखो जरा, यहाँ पे नेक्स्ट वैल्यूज को देखते हैं अभी हम। तो 5 की इमेज निकालना, 5 हमारा ऑड नंबर है तो 5 प्लस वन अपॉन टू, 5 प्लस वन 3 में चले जाएगा। 6 का ले ले, और 6 के ले लेते हैं तो ये 6 अपॉन टू भी क्या आएगा 3। मतलब हर नंबर्स मिल तो रहे हैं, आपकी इमेज मिल रही है, हर दो एलिमेंट्स वन से मैप करने वाला है। तो इस कंडीशंस के लिए हमारे ऑन टू की कंडीशन को अगर हमें प्रूव करना है तो सबसे पहले हम यहाँ पे लें, तो इस क्वेश्चन को ऑन टू प्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे एन फॉर ऑल एन एलिमेंट ऑफ ऑड नंबर के लिए एफ ऑफ एन जो हमारा बिलोंग जो कर रहा है वाई की जो वैल्यू है वो एन प्लस वन अपॉन टू पैटर्न में आ रही है। टू टर्म्स वाई इज इक्वल टू एन प्लस वन, देन एन इज इक्वल टू टू वाई माइनस वन, सच दैट टू वाई माइनस वन, एफ ऑफ टू वाई माइनस वन इज इक्वल टू टू वाई माइनस वन प्लस वन अपॉन टू इज इक्वल टू क्या आ रहा है, वाई आ रहा है। सिमिलरली एन अगर इवन है हमारे पास तो एफ ऑफ एन का जो पैटर्न है वो किस पैटर्न में जा रहा है, एन बाई टू पैटर्न में जा रहा है। वाई इज इक्वल टू एन बाई टू, देन एन की वैल्यू हमारी कितनी आ रही है, टू टाइम्स ऑफ वाई आ रही है। ओके, देन एफ ऑफ टू ऑफ वाई इज इक्वल टू टू वाई अपॉन टू इज इक्वल टू क्या आ रहा है, वाई पैटर्न में आ जा रहा है। मीन्स ऑल इवन और एन इवन है और ऑड है, तो इस पैटर्न में हमारा जो y है वो क्या कर रहा है, एडजस्ट कर रहा है। ओके, hence the given function is 1 1 and this hence the given function is not 1 1 but it is on to, so the given function is not 1 1, hence it is not satisfied the bound condition 1 1 and on to, so the given function is not a
बाइजेक्टिव फंक्शन। तो मीन्स यहाँ पे हमने क्या किया, इसको काउंटर एग्जाम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे एक्सरसाइज 1.2 के। अनदर क्वेश्चंस भी आप इसके बेस पे बना सकते हैं। तो ओके, थैंक यू फॉर ऑल ऑफ यू।